Hello everyone, this is Pragya Singh. Welcome back to my channel. Now let's continue our JavaScript lecture. अब हम आगे बढ़ते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरह। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं जब भी हमें कोई दो या दो से अधिक वैल्यू के बीच में कोई कंपैरिजन करना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जानना हो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, इस तरीके के लिए मुझे कंपैरिजन करना हो तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ। ठीक है, जब भी मुझे दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करना होता है तब मुझे एक स्टेटमेंट लिखना होता है जिसका नाम होता है इफ। ठीक है, मैं करूँगी, लिखूंगी यहाँ पे इफ के साथ मैं लगाऊंगी यहाँ पे ब्रेसेस, और ब्रेसेस के अंदर से मुझे कंपैरिजन किस में करना है, ए के अंदर रखी वैल्यू बी के अंदर रखी वैल्यू, कि मुझे जानना है इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, ऐसे तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है लेकिन मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू जानना चाहती हूँ कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने ऑपरेंड कौन सा दिया, ए, यानी वेरिएबल नेम ए दिया, ए ग्रेटर देन बी। मैंने पूछा है यदि, इफ का मतलब क्या होता है, यदि ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो क्या होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते हुए चलना। यहाँ पे मैंने बोला यदि ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो क्या करना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिख दो फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर। ओके फाइन। यहाँ पे ध्यान से देखते हुए चलना। इस बात का क्या मतलब हुआ, इन दो लाइनों का मतलब बहुत ध्यान से फिर से समझते हुए चलना। यदि ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर प्रिंट कराना है। ओके, तो देखते हो क्या इसने प्रिंट करा दिया। फाइल के अंदर गई, सेव किया मैंने अपना डेटा और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए उसने क्या प्रिंट करवा दिया, फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर। ओके, अब मान लो कि यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर नहीं होती, यहाँ पे सपोज नंबर होता 5। ठीक है, तो क्या आंसर आता। मैं इससे क्या बोल रही हूँ, मैं अपने प्रोग्राम में क्या बोल रही हूँ, मैं अपने प्रोग्राम बोल रही हूँ यदि ए की वैल्यू बी से बड़ी तो क्या प्रिंट करवा दो, फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर। तो क्या ये प्रिंट कराएगा अब, क्योंकि मैंने पहली वैल्यू उसकी क्या कर दी, कम कर दी, नहीं करा रहा प्रिंट। ठीक है, तो ये मैंने क्या बोला, मैंने इसको ए की कंडीशन बोली है, यदि ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो तुम फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन कर दो। लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया यदि मान लो ऐसा नहीं हुआ तो क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जाते हैं, मार्केट यदि आप जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि आप पर्टिकुलर सामान लेकर आना। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जा रहे हो, किसी ने कहा कि आप चॉकलेट लेकर आना। अब आप मार्केट गए और मान लो आपको वो पर्टिकुलर चॉकलेट नहीं मिली तो आप क्या करोगे, आपके अगले ने कोई ऑप्शन ही नहीं बताया तो आप वापिस ही आ जाओगे ना घर। लेकिन अगला बोलता है कि आप मार्केट जा रहे हो तो आप चॉकलेट लेकर आना। यदि चॉकलेट नहीं मिलती है तो आप बिस्किट ले आना, आपके पास ऑप्शंस आ गए। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे भी हमें ऑप्शंस लगाना पड़ता है। ठीक है, तो सपोज मैंने इसको बोला ए की वैल्यू बी से बड़ी तो तुम क्या प्रिंट कर दो, फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर। लेकिन मान लो ऐसा नहीं है तो कंप्यूटर क्या करेगा, तो उस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, एल्स। जब हमें दो कंडीशन बतानी होती है, यदि ऐसा है तो ऐसा करो, और मान लो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, मान लो ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है तो तब उस कंडीशन में क्या प्रिंट कर दो आप, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रेसेस लगाइए और ब्रेसेस के अंदर क्या लिख दीजिए आप, सेकेंड वैल्यू इज ग्रेटर। ओके, ना मैं इसको सेव कर रही हूँ और सेव करने के बाद मैं आउटपुट देखती हूँ, सेकंड वैल्यू इज ग्रेटर। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए इफ का होती है, इफ जब हमें कोई दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करना हो तो हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इफ के अंदर हमने क्या लिखा है, यदि ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो इस कंडीशन में ये वाला स्टेटमेंट आएगा, और यदि ऐसा नहीं है तो उस कंडीशन में सेकेंड स्टेटमेंट आएगा। फाइन। ओके फ्रेंड्स, तो समझ में आया आपको। आप दो तरीके की बातें करते हैं, कोई भी कंडीशन होती है, या तो ऐसा, यदि ऐसा नहीं तो ऐसा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सीधी सी बात, हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे आप कोई परीक्षा के फॉर्म भरते हो या आप बोर्ड देने जाते हो। ठीक है, तो बोर्ड देने के लिए क्या, यदि आप 18 साल या 18 साल से अधिक हो तो आप बोर्ड दे सकते हो, अदरवाइज आप बोर्ड नहीं दे सकते। दो कंडीशन है। तो जो पॉजिटिव कंडीशन होती है, यानी हम बोलते हैं यदि आप 18 साल से ऊपर हो
तो वोट दो। तो 18 साल से ऊपर हो वाली कंडीशन कहाँ पे आ जाएगी, सपोज इफ वाले में आ गई। यदि, इफ का मतलब क्या था, यदि आप 18 साल से ऊपर हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप वोट देने के लिए एग्री हो, ये कहाँ पर आया, फर्स्ट लाइन में। और नहीं, इसका मतलब 18 साल से नहीं हो तो क्या होगा, आप वोट देने के हकदार नहीं हो। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से कोई भी कंडीशन होती है तो हम इफ स्टेटमेंट का उसमें यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हम इसको सेम उसी तरीके से करते हुए चलते हैं एज के ऊपर। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एज लिख दी। सपोज यहाँ पे ए है, ए के अंदर में कोई एज देने जा रही हूँ, मतलब आपकी उम्र बताने जा रही हूँ। ठीक है, उम्र सपोज है यहाँ पर 20। ठीक है, कंडीशन क्या है, अब देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पे दोनों जगह ऑपरेंड आपको एक यहाँ पे वेरिएबल ही लेने पड़ेंगे, आप यहाँ पे कोई नंबर भी ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया सपोज 18। ठीक है, अब ये क्या कंडीशन क्या बोल रही है, ए यानी ए के अंदर रखी हुई वैल्यू, ए के अंदर रखी हुई वैल्यू को मैं क्या बता रही हूँ, एज बता रही हूँ। ठीक है, ये एज है सपोज किसी की। ठीक है, यहाँ आप एज जानना चाहते हो। ठीक है, ठीक है, एज है, एज के अंदर वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम बनाने जा रही हूँ, 18 साल से यदि आप ऊपर हो तो आप वोट देने के हकदार हो, अदरवाइज आप वोट देने के हकदार नहीं हो। यदि उम्र, ये एज है, यहाँ पे एज से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 20 लिखा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने क्या डिफाइन कर दिया, वेरिएबल नेम, एज वेरिएबल नेम, और यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करते रहेंगे इसकी। ठीक है, तो यदि क्या हम कह रहे हैं 18 साल से ज्यादा हो, कंडीशन देखिए समझ में आ रही है, ये निशान जिस तरफ होता है उस वो वैल्यू बड़ी होती है, आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, यदि कंडीशन ये है ना, एज के अंदर रखी हुई वैल्यू यदि 18 से ज्यादा होगी तो आप क्या बोलेंगे, यू आर, यहाँ पे कर दो यू कैन वोट। ठीक है, आप वोट कर सकते हैं, अदरवाइज क्या है, यू कैन नॉट वोट, आप वोट नहीं दे सकते। ठीक है, कंडीशन समझ में आई। यदि 18 एज, यहाँ पे एज के अंदर मैं कोई सा भी नंबर लिखती जाऊंगी, सपोज आपने किसी से पूछा मेरी एज क्या है और उसने अपनी एज बताई, तो वो कहाँ लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पे मैंने 20 लिखा है। अब ये ऑटोमेटिक उस एज के अंदर रखी हुई वैल्यू को चेक करेगा क्या वो 18 से ज्यादा है, यदि 18 से ज्यादा है तो यू कैन वोट, और 18 से कम है तो यू कैन नॉट वोट। ओके, सेव कर दिया मैंने, रिफ्रेश करती हूँ मैं, तो देखिए क्या आंसर आ रहा है, यू कैन वोट, क्योंकि एज के अंदर, एज एक वेरिएबल है और उसके अंदर वैल्यू क्या रखी हुई, 2। यदि मैं इस एज को कम करती हूँ, मैं सपोज यहाँ पे ये दे देती हूँ 17, देन सेव करती हूँ, और सेव करने के बाद रिफ्रेश करती हूँ, देखिए कहाँ गया, यू कैन नॉट वोट। उसने क्या किया, एक एज नाम का मेमोरी लोकेशन बनाया जिसके अंदर 17 वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, आप इस वैल्यू को जैसे जैसे चेंज करो उस अकॉर्डिंग आपको आंसर दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एज के अंदर वैल्यू कितनी, 17, यहाँ पे आए मेमोरी लोकेशन के अंदर रखी हुई वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने डाटा को चेक किया, क्या एज के अंदर रखी हुई वैल्यू 17, क्या 17 18 से बड़ी है, कंडीशन ट्रू है क्या, कंडीशन ट्रू नहीं है, 17 18 से बड़ा नहीं है। जब जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लिखा हुआ हमारा गलत होगा, तो हमारा कर्सर यहाँ पर आता है एल्स पार्ट में आता है, और एल्स पार्ट में रखी हुई चीज को लिख देता है, यू कैन नॉट वोट। ठीक है, और यदि यहाँ पे रखी हुई वैल्यू, सपोज मैंने यहाँ पे 19 दे दी, अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में देखिए एज मेमोरी लोकेशन के अंदर वैल्यू कितनी चली गई, 19। एज नाम का एक मेमोरी लोकेशन बना जिसने कहा क्या 19 के अंदर, मतलब 19 18 से बड़ी है क्या, कंडीशन ट्रू। जब जब कंडीशन ट्रू होगी तो इसके साथ लिखा हुआ स्टेटमेंट फॉलो होगा, यानी अब क्या आ जाएगा, यू कैन वोट। मैं आपको रिफ्रेश करके बता देती हूँ, यू कैन वोट। ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे अब एक और कंडीशन देखते हैं। सपोज यहाँ पे एज क्या है, ठीक है, अब सपोज मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा, 18। ठीक है, अब मैं देखती हूँ अब मेरा आंसर क्या आता है। सेव किया और रिफ्रेश किया, तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, यू कैन नॉट वोट। ठीक है, यदि मैं प्रोग्राम की दृष्टि से देखूं तो प्रोग्राम बेचारा कंप्यूटर अपनी जगह एकदम सही आंसर दे रहा है, प्रॉब्लम मेरे लॉजिक में। मैंने क्या बोला, मैंने कहा एज एक मेमोरी लोकेशन है, इसके अंदर वैल्यू कितनी, 18। अब यहाँ के मैं चेक कर रही हूँ क्या 18 18 से बड़ा है, 18 18 से बड़ा नहीं है। ध्यान से सुनिए, 18 18 से बड़ा नहीं होता, बराबर होता है। ओके फाइन, और मैं कंडीशन क्या दे रही हूँ, क्या 18 18 से बड़ा है, 18 18 से बड़ा नहीं है। कंडीशन क्या हो रही है मेरी, इफ के अंदर रखी कंडीशन फॉल्स हो रही है। फॉल्स हो रही है तो कहाँ जा रही हूँ मैं, एल्स पार्ट में, और क्या लिख रही हूँ, यू कैन नॉट वोट, आंसर आ रहा है। ठीक है,
जब भी हमें ऐसी कंडीशन लगाना हो कि वैल्यू बड़ी या बराबर हो, है ना, आप वोट देने के हकदार कब हो, जब या तो आप 18 साल के हो या फिर आप 18 से अधिक हो, तो आप वोट देने के हकदार हो, राइट। तो यहाँ पे हम ऐसी कंडीशन में क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन के साथ साथ हम क्या लिखते हैं यहाँ पे इक्वल। इसका अर्थ हो गया एज के अंदर रखी हुई, एज मेमोरी लोकेशन के अंदर रखी हुई वैल्यू 18 से बड़ी या 18 के बराबर है, ठीक है। तो एज के अंदर क्या वैल्यू रखी हुई 18, क्या 18 18 से बड़ी या 18 के बराबर है, यहाँ आ गया है, यहाँ यानी दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, यहाँ आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या क्या लगा, हमने दो दो चीजें लगाई है तो इक्वल और ये लगाए तो इसका मतलब होता है यहाँ, यानी और, इंग्लिश में बोला जाता है और, ठीक है। क्या 18 18 से बड़ी या बराबर है, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो अब आंसर आ जाएगा यू कैन वोट। इसको मैं सेव करती हूँ और सेव करने के बाद आपको रिफ्रेश करती हूँ तो आंसर आ गया यू कैन। ओके ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।